हाँ महाराज, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज शिवपंथी सत्संग के कार्यक्रम में हमारे सभी शिवपंथी भाई और हमारा गुरु वंसिंग बाबा आज मंच पर विराजमान थे। इनको हमारे दिल से और कोटि कोटि नमन करके जय शिवानाम करता हूँ। और मेरा गुरुपत वाले भाई और शिष्यपत वाले भाई, आज बड़ा आनंद है कि इस चारनिया गांव में भजन कीर्तन सुनने और समझाने का मौका मिला। और हमारे कौन सा महाराज, कुंवर सिंह महाराज के यहाँ हमें सबको आने और मिलने का मौका मिला। और कुंवर सिंह महाराज ने जिन भक्ति को हाथ में लिया है और इन भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए शिवपंथी सत्संग से एक आदेश लिया है और उन आदेश के अनुसार इन्हें हमारा शिवपंथी तरफ से एक गुरुपद का आदेश मिला है। और वही आदेश तो इनको बहुत दिन से मिल गया था, लेकिन इनको यहाँ आकर जो पिन पाटला देते हैं उसके ऊपर फिर शिष्य और बनाने का उनको आदेश मिलता है। तो आज से ये कुंवर सिंह महाराज गुरु के रूप में आज पिन पाटला इनके घर में भरा है। इस कारण से आज से ये गुरु का कार्य कर सकेंगे। और इस कार्य में हमें सब गुरुपद वालों भाइयों को मिलने का और शिष्यपद वालों भाइयों को भी मिलने का मौका मिला। इसीलिए सबको जय शिवाय नमः। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारा काव सिंह महाराज ने इन भक्ति में कितनी शक्ति है ये बताया है। क्योंकि इस भक्ति में शक्ति इतनी है कि जिसकी उम्र भी अगर कम हो तो उसे भी बढ़ा सकेंगे। और जिस यमराज ने इन भक्ति के कारण से मुझे मुक्ति मिली है उसके बारे में हमारा काव सिंह महाराज ने बताया। और उसके बाद कालू महाराज ने भी हमको सबको समझाया है कि भाई संतों को जात नहीं पूछे मूछ लीजिए ज्ञान, मोल करी तलवार रे भाई पड़े रहेगी ज्ञान। संतों को कुछ जात पूछ नहीं सकता है, संतों को ज्ञान की बात पूछा जाएगा। क्योंकि संतों ने जो ज्ञान संतों से लेने से इन भक्ति और कीर्ति में, इस ज्ञान में कितनी शक्ति है कि परमात्मा को भी हम कहाँ परमात्मा है, लेकिन हम इन्हीं भजन कीर्तन की शक्ति और इन ज्ञान से द्वारा इस परमात्मा को हम हमारे दिल में दर्शन कर सकते हैं। इन परमात्मा को हम सत्संग के रूप में दर्शन कर सकते हैं और गुरु वंसिंग को भी हम सत्संग में देख सकते हैं। क्योंकि ये भक्ति ये गुरु वंसिंग बाबा की देन है। क्योंकि इन संसार में कालू महाराज ने गुरु रविदास के बारे में बताया है। कालू महाराज ने अनेक भक्ति के बारे में बताया है। क्योंकि इन गुजरात के गांव में हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन इन सत्संग को हाथ में लेकर इन गुजरात हमारा समाज को नशा मुक्ति करने अभियान चलाया और हमारे लोगों को बहुत प्रेरणा दी। और गुरु वंसिंग बाबा ने जो ज्ञान था वो भी सब लोगों को दिया है। इस कारण से कालू महाराज को बहुत बहुत बधाई हो। गुरु वंसिंग बाबा तरफ से उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले। और इनने जिसने अभी आपको सबको बताया है, क्योंकि गुरु जैसा कहते हैं कि नहीं कि नाम लिया तो सभी लिया, सभी शास्त्रों का भेद, बिना नाम से नरक गया पड़ता था चार वेद। इन जिन नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि ये उन्होंने बताया है कि जो काम करने का नाम है, सोने का नाम है, जागने का नाम है, काम करने का नाम है, भगवान की पूजा करने का नाम है। क्योंकि इस नाम से हम जो पूजा करेंगे तो भगवान हमें हमारा
कर्म, हमारा जीवन को, हमारे आत्मा को, सबको उज्जवल करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। इस कारण से इस चीज़ों को लेने जरूरी है। ऐसा इसलिए कालू महाराज ने आपको सबको बताया है। और क्योंकि संतन हर कोई इंसान जात के ऊपर जाते हैं, हर कोई इंसान बड़े छोटे का भेदभाव करते हैं, लेकिन परमात्मा सब एक समान बनाया सबको। और परमात्मा के घर से यहाँ तक सब एक ही कंपनी से बने हैं और एक ही कंपनी से यहाँ तक आए हैं और एक ही काम कर रहे हैं सब। लेकिन हमारा विचार अलग अलग है। इस विचार को ठीक करने के लिए हम गुरु वंशिंग बाबा की ज़रूरत है। क्योंकि एक समय में ऐसे कहते हैं कि नहीं कि एक आदमी बहुत पैसे वाला भी, बहुत इनके पास जमीन जायदाद खेती बाड़ी सब बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जीवन में कभी सुखी नहीं मिली इनको। क्योंकि कोई पैसे से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है, तो कोई कहीं कहीं चीज़ से दुखी है, कि घर परिवार से दुखी है, तो कोई पत्नी से दुखी है। ऐसा मुख्तलिफ प्रकार की दुख उनको है। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई आप, मेरे पास तो बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारा धन मेरे पास है, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिल रही है, तो इसका शांति कहाँ मिलेगी। एक सत्संग जैसी सत्संग बैठे हैं, जैसे सत्संग हो रहा था, और सत्संग में बोला उन्होंने कि पूछा कि भाई मेरे को सब चीज़ की कमी नहीं है, पैसा की, धन की और खेती बाड़ी की सबकी कमी नहीं है, लेकिन तब भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। तो उसको शांति कैसी आएगी हमारा जीवन में। तो संत ने बताया है कि शांति हमारा जीवन में धारा आएगी, लेकिन परमात्मा से प्राप्त करना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, गुरु से भक्ति लेने पड़ेगी, गुरु से नाम लेना पड़ेगा, नियम लेने पड़ेगा, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इसको सब कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूँगा। ऐसा हमारा मन में विचार धारण कर लिया, और उन्होंने सब जगह देखी, उन्होंने तीर्थ यात्रा देखी उन्होंने, और तपस्या करने वहाँ भी देखी, और काशी मथुरा वृंदावन सब जगह देख लिया, शास्त्र पुराण में देख लिया, लेकिन संत कभी भगवान प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके कारण से उन्होंने घूमते 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 वही संत मिल गया था। आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहाँ कहाँ ढूंढी थी, लेकिन मेरे को अभी तक परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। तो उन संत ने पूछा कि परमात्मा को तुमने कहाँ ढूंढा। तो उन्होंने कहा कि मैं काशी में भी ढूंढा हूँ, मथुरा में भी ढूंढा हूँ, वृंदावन में भी ढूंढा हूँ, और जो शास्त्र पुराण थे 16 शास्त्र 18 पुराण सभी जगह ढूंढ लिया, पर मेरे को परमात्मा नहीं मिला। लेकिन संत ने कहा कि परमात्मा को ढूंढने के लिए कुछ काशी मथुरा नहीं जाना पड़ेगा। गुरु वंशिंग ने बताया है कि परमात्मा को ढूंढना हो तो हमारा दिल में ढूंढे, हमारा शरीर में ढूंढे। हमारा शरीर में आकाश मिल जाती है, वायु मिल जाती है, तेज मिल जाता है, जल मिल जाता है, और ये पृथ्वी मिल जाती है। तो परमात्मा भी यहीं बैठा है, लेकिन इसको देखने के लिए हमारे पास वही नजर होना चाहिए। हमको देखने के पास, इसीलिए हमको वो गुरु का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके हमारा शरीर में हम परमात्मा को देख सकेंगे, उसको जान सकेंगे, इसको समझ सकेंगे। लेकिन जब तक गुरु वंशिंग बाबा जैसा महात्मा नहीं मिलेंगे, तब तक हम कहीं जाके ढूंढ नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा का ढूंढने और जानने का आसान तरीका गुरु वंशिंग बाबा बताया। ना तो 16 शास्त्र 18 पुराण पढ़ना पड़े, ना तो कुछ तीर्थ यात्रा करना पड़े। ये पांचों तत्व में जो बात ज्ञान बताया है, उसी ज्ञान में 16 शास्त्र और 18 पुराण का भेद हमारा शरीर में मिल जाएंगे। और सारा गुरु, जो गुरु संत है, भगवान है, देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं लोग। देवी देवता 33 कोटि है, बाकी भगवान एक ही है। इसी कारण से कोई कौन सा भी रूप में भगवान हमको दे, लेकिन हम जब तक भक्ति का सहारा नहीं लेंगे, हम भगवान नाम का सहारा नहीं लेंगे, हम नियम का सहारा नहीं लेंगे, तब तक हमको भगवान मिलना मुश्किल है। इसी कारण से हम गुरु वंशिंग बाबा हमको आसान तरीका बताया है, उसी तरीको अपनाओ और गुरु भक्ति को प्राप्त करो और भगवान को भी समझो। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक नहीं मिलेंगे। इसी कारण से इस तत्व ज्ञान में सारी चीजें
मिल जाएंगी, और वो भी बाहर नहीं, यहीं हमारा शरीर में, और ये 3.5 का हाथ का शरीर है, इसी में सारी चीज छुपी है। जितना भी चीज खोजोगे उतना मिलता जाएगा, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तब भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो कहीं जाके आपको मिलेंगे, भगवान के ऊपर भरोसा रहेगा तो हमको यहीं मिल जाएंगे सब चीज। इसी कारण से जहाँ भी ले चाहे तो दाढ़ी करना पड़े, धंधा करना पड़े, या कई जगह पे रहना पड़ेगा, लेकिन गुरु नाम अगर लेता रहेंगे तो भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुमको साथ भगवान देता रहेंगे। इसी कारण से एक समय में हम कमजोर थे, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास परमात्मा ने हमको हाथ और पैर दिया है, इसी हाथ से काम करने का दिया है, पैर से चलने का, मुंह बोलने का, कान सुनने का, नेत्र देखने का, लेकिन देखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, देखने का विचार अच्छा होना चाहिए, इसमें देखने में सुनने में छल कपट नहीं होना चाहिए, तब तो जाके आपको अच्छा देखने का मिलेगा और अच्छे सुनने का भी मिलेगा और अच्छा विचार तुम्हारा मन में भी आएगा। इसी कारण से ये भक्ति का ऐसा से भक्ति का बीज कभी ना बदले, बदल जाएगा युग, ऊंचा नीचा घर जन्म रहेंगे, लेकिन रहेंगे संत के संत। कहते हैं लोग कि भक्ति का बीज कभी बदलता नहीं, बाकी बीज तो कोई बदल भी जाता है, बाकी बीज तो खराब भी हो जाता है, लेकिन भक्ति का बीज कभी खराब नहीं होता। और ये चाहे कितने भी दिन रहे, लेकिन संत की संत रहे, या रहे तो भी संत रहेंगे और आगे चलने के बाद भी संत की संत रहेंगे। इसीलिए संत की बहुत भक्ति की ताकत है इसमें, क्योंकि जो जपी योगी संतों महात्मा सब इस भक्ति के लिए करके गए हैं और हमारे लिए छोड़ के गए हैं। ले हमारे पास नहीं रहा, लेकिन गुरु वन सिंह बाबा संभाल के रखा था, वही भक्ति हमको सबको दी है, इसीलिए हमारा जीवन को सुधारने के लिए। क्योंकि एक समय में जो 2 भाई था, एक भाई को शिक्षा मिली कि तप करना, जप करना, व्रत करना, उपास करना, ये सारी चीजें बहुत कठिनाई से उसको प्राप्त करी जप ने तप। तो एक भाई काम करना, खेत में दाढ़ की मजदूरी करना, लेकिन भगवान को भोग लगाना कभी भूलना नहीं। तो एक भाई भगवान को भोग लगाता था और वो भोग उठा के खाता था, भगवान के नाम के 125 लड्डू बनाता था और भोग चढ़ा लेना, न खुद खाना। एक भाई खूब ज़्यादा तपस्या कर रहा था, व्रत कर रहा था, उपवास कर रहा था, बहुत बड़ा महात्मा बन गए थे। लेकिन एक दिन इकट्ठा हो गया एक मंदिर में, बोल रहे थे कि भाई मैं, वो बोल रहे थे कि मैं बड़ा, वो बोल रहे थे कि मैं बड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जप और तप कर रही है इसलिए मैं बड़ा। भाई ने बोल रहा है कि तू जप तप करा है, लेकिन मैं जितने दिन रहा उतने दिन भगवान को भोग लगा के खाया है, इसी कारण से मैं बड़ा। तो ऐसा करते करते मैं नारद मुनि आ गया कि भाई तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ये तो मैं बड़ा नहीं, ये मैं बड़ा। ठीक बात है, इसका निर्णय हो जाएगा, ये सब ठीक है, कौन बड़ा वो मालूम पड़ जाएगा। इस मंदिर में जो नारद मुनि था वो 2 सोने की उंगठी बना के फेंक दी दोनों तरफ। फिर उन्होंने देखी जो ज़्यादा जप और तप करता था, ज़्यादा व्रत उपास करता था, ज़्यादा साधु सन्यासी बन रखा था, उन्होंने उसकी नज़र उन उंगठी पर पड़ी तो उन्होंने पैर के नीचे दबा ली। और जो रोज भगवान को भोग लगाता था ना, खाता था और काम करता था, एकदम सरल सट आदमी था, उन्होंने इस उंगठी के ऊपर नज़र नहीं रखी, भगवान के भोग के ऊपर नज़र रखी और भगवान का भोग लगाया हुआ चीज़ भोग लगाना ने फिर खाना। तो फिर उन्होंने नहीं उठाई, जो तप करता था उठाया। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि भाई हम कौन बड़े वो बता दे। तो उन्होंने कहा कि तुम खड़ा हो और तुम भी हो। उनके पास पैर के नीचे वो उंगठी मिल गई। तो वह कि भाई तुमने जितना जप करा और तप करा, लेकिन जी आदत थी तुम्हारी झूठ बोलने और चोरी करने की आदत नहीं गई, तो इस कारण से तू छोटा है। लेकिन ये सरल आदमी है, कितना भी भगवान को भोग लगाया और पेट भर के खाया और काम करा है, लेकिन मन का सप्पा साचा है, इसी कारण से भगवान सबसे बड़ा ये है। क्योंकि जो दिल से और मन से साचा रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। चाहे कितना भी जब तप कर लो, लेकिन हमारा आदत कम नहीं होगी, हमारी आदत सुधर नहीं सकती, तो हम कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन भले छोटे से चलो, लेकिन हमारी आदत को सुधारो
और हमारा मन सुधारो, हमारा विचार सुधारो, हमारी देखने की नज़र सुधारो, सुनने का कान सुधारो। ये सुधरने के बाद ही हमारा जीवन आगे बढ़ सकेंगे या आगे सुधर सकेंगे। इसी कारण से हमारा भक्ति हम सुनी है तो हमारी समाज को भी समझाओ और हमारे समाज को भी समझा कर इन भजन कीर्तन और भक्ति का लाभ लो। जब तक हम हमारा समाज को हम इस भक्ति का मार्ग नहीं बताएंगे तब तक हमारी समाज सुधर नहीं सकती। इसीलिए हमारा काम हमारा शरीर को भी सुधारना, हमारा काम हमारा शरीर समाज को बताना और हमारा बच्चे को भी बताना और इस भक्ति से चले। और चाहे गुजरात में रहो या महाराष्ट्र में रहो या एमपी में रहो, लेकिन जहाँ भी रहे वहाँ विचार अच्छा रखो, जहाँ भी रहे वहाँ ईमानदारी काम करके उस घर को काम करो और जहाँ भी रहे वहाँ लेकिन बेईमानी कभी नहीं करे तो हमारा जीवन कभी हमको कोई भुगतना नहीं पड़ेगा। बोलते हैं कि कोई बोलते हैं कि कर्म, अभी यह कालू महाराज ने बोल रहा है कि भाई इस धरती के ऊपर कर्म करने के लिए आए हैं और कर्म हम करेंगे अच्छा तो हम अच्छा फल मिलेंगे, हम कर्म बुरा करेंगे तो हमको बुरा फल मिल सकता है। और गुरु कर लिया है तो फिर कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, कर्म किसी को भोगने की जरूरत नहीं है। गुरु, लेकिन शब्द इतना है कि शरीर हमारा है या गुरु का है। जो शरीर गुरु का बता देगा तो उसके ऊपर सब चीज गुरु का भार हो जाता है, लेकिन जो शरीर हमारा बताएंगे तो उसको हमको भोगना पड़ेगा। एक ही शब्द में सब चीज आ जाएगा ये। लेकिन इतना बात समझो कि हमारा शरीर गुरु का है, हमारा शरीर परमात्मा का है, लेकिन हम परमात्मा की जी बात है वही बात करेंगे। हम सपुर्द कर दो परमात्मा को, करेंगे सब परमात्मा, लेकिन हम हमारा है, मेरा है, ये तेरा है ऐसा करते रहेंगे तो हमारा चीज हमको भी भोगना पड़ेगा। इसी कारण से परमात्मा को साथ में हमारा तन और मन और धन सब समर्पण कर दिया है तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु वंश सिंह बाबा सब करते जाएंगे और जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। इसीलिए कालू महाराज ने बोला कि दो शब्दों हम इस बात सत्संग के ऊपर बोलते हैं, दो शब्दों की सत्संग है। दो शब्दों में रामायण महाभारत गीता भी दो ही शब्दों में है, एक शब्द अच्छा है, एक शब्द बुरा है। दोनों शब्दों से रामायण भी बनी है, दोनों शब्दों से गीता और महाभारत और 16 शास्त्र 18 पुराण बनी है। और यहाँ भी बात हुई तो दो ही शब्दों की, एक शब्द में अच्छा आदमी की शब्द थी, एक शब्द बुरे आदमी की। इसीलिए जो बुराई का रास्ता है वो छोड़ दो, अच्छा रास्ता अपना लो। और चाहे अच्छा रास्ते पे जाएंगे तो अच्छा हमको वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलेगा। अगर बुरा रास्ते पे जाएंगे तो हम अटक जाएंगे, वहाँ से आगे निकलने का रास्ता हमको नहीं मिलेंगे। इस कारण से हम जो मार्ग मिला है उस मार्ग को सही ढंग से अपनाओ। और मेरे शब्द में कोई भूल हो तो माफ करना। दो हाथ और तीसरा मस्तक झुका के जय शिवानाम करता हूँ। परम पूज्य गुरु वंश सिंह बाबा की, परम पूज्य गुरु वंश सिंह बाबा की। जरा दो हाथ ऊपर करके जोरदार बाबा का जयकारा लगाएंगे। परम पूज्य गुरु वंश सिंह बाबा की, परम पूज्य गुरु वंश सिंह बाबा की, परम पूज्य गुरु पहाड़ सिंह बापू की, परम पूज्य गुरु पहाड़ सिंह बापू की, शंकर भगवान की, पार्वती माता की, भक्त और भगवान की जय शिवाय नमः।